कलाकारों का होगा धमाल। एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल। नमस्कार, मैं उस धरती पर खड़ी हूँ जहाँ पर राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी ने आज़ादी के तराने लिखे थे। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। ये कवि प्रदीप की धरती है जिन्होंने साबरमती के संत कहकर महात्मा गांधी को याद किया था। ये किशोर कुमार की धरती है जिन्होंने अपनी बेहतरीन आवाज से पूरी दुनिया में नाम तो कमाया, इमरजेंसी के दौर में कांग्रेस की रैली में गाना गाने से इनकार भी उन्होंने कर दिया था। मैं मध्य प्रदेश के खंडवा में हूँ जो निमाड़ अंचल का केंद्र कहा जाता है, और आज़ादी यहाँ पर विरासत में मिली है, यहाँ पर खून में मिली हुई है, और महात्मा गांधी भी यहाँ की विरासत में समाये हुए हैं। 13 मई को यहाँ पर मतदान होना है, और यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो कई मुद्दे हैं जिन पर हम जनता से बात करेंगे। ओंकारेश्वर जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वो भी खंडवा जिले में ही आता है। बहुत खूबसूरत यहाँ की वादियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी की जो घाटियाँ हैं उसके बीच में खंडवा शहर जो है वो बसता है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान यहाँ जुड़ने वाले हैं, और इलेक्शन कार्निवल का जो हमारा ये सफ़र है, कई राज्यों को ये तय करके, कई राज्यों को ये छोड़कर मध्य प्रदेश के खंडवा में पहुंचा है। 6750 किलोमीटर का सफर जो है वो अभी तक हम तय कर चुके हैं, और क्योंकि चुनाव जो है वो लोकतंत्र का उत्सव है तो इसे एक उत्सव की तरह हम मनाएं, और सभी मतदाताओं से हम गुजारिश करेंगे कि चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, जरूर जिस दिन आपके यहाँ मतदान है उस दिन आगे बढ़ें। और बेहद खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूदा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, मैं स्वागत करूंगी आपका मंच पर, प्लीज पधारिए आप। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं नरेंद्र पटेल जी। नरेंद्र पटेल साहब, आपका स्वागत है, बहुत बहुत पधारिए मंच पर। तो हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं बीजेपी के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार हैं इस बार ज्ञानेश्वर पाटिल जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल जी मौजूद हैं। एक बार फिर से तालियों के साथ जोरदार स्वागत मैं दोनों प्रत्याशियों का यहाँ पर करूंगी। और एक बहुत खूबसूरत तस्वीर अभी हमने यहाँ पर देखी, जब दोनों मंच पर आए तो एक दूसरे से जिस तरह से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। ये एक जो राजनीतिक अलगाव हम देखते हैं बीच बीच में, लेकिन ये जो गर्मजोशी है ये बनी रहे तो जनता को भी एक अच्छी भावना आती है कि ये युद्ध नहीं हो रहा है, ये चुनाव है। खासकर विधानसभा चुनाव के बाद हमने देखा कि बहुत ज्यादा आपकी पार्टी से लोग छोड़कर जा रहे हैं। एक नेतृत्वहीनता की बात जो कांग्रेस को लेकर कही जाती है, उससे आप लोग भी 2-4 हो रहे हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जब आप जनता के बीच जाते हैं तो इस सवाल का क्या जवाब देते हैं? आप वही जवाब आप अभी भी दे दीजिए। कई लोग कांग्रेस छोड़ के गए हैं जी, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो भ्रष्टाचार की बात की थी, भ्रष्टाचार आजकल श्रेष्ठाचार में बदल गया है, और भ्रष्टाचार की भी 4 गुनी 400 सीट जैसा है ना, तो 4 गुना भ्रष्टाचार बन गया है। वॉशिंग मशीन की बात कर रहे हैं क्या आप? वॉशिंग मशीन। देखिए, अब सवाल इस बात का है, ज्ञानेश्वर जी के चेहरे पर भी देखिए हंसी आई है। ये अच्छी यही बात मैं है। कहना चाह रहा हूँ जी, कि जो ईडी का डर बताते हैं, और कहीं प्रकार के ईडी का डर हर किसी को देते हैं। नरेंद्र पटेल को खरीद के देख ले, मोदी जी आ जाए, नरेंद्र पटेल को खरीद के देख ले कोई। अच्छा, क्योंकि मैं किसान हूँ, और नरेंद्र पटेल को जिस दिन खरीद लेंगे उस दिन कांग्रेस, अगर नरेंद्र पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया उस दिन कांग्रेस पूरे भारत में समाप्त हो जाएगी। ज्ञानेश्वर जी, अब आप दोनों से ये सवाल है, हालांकि मैं जनता के बीच तक गई, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने ये बात ही नहीं रखी कि बुरहानपुर वर्सेस खंडवा का जो मुद्दा है वो होता है, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल होता है कि बुरहानपुर का जो है उम्मीदवार वो क्यों लाया जाता है, बुरहानपुर से क्यों लाया जाता है, खंडवा से क्यों नहीं उठाते? दोनों पार्टियों में ये समस्या क्यों है? ज्ञानेश्वर जी, पहले आप जवाब दीजिए। ऐसा है कि बुरहानपुर और खंडवा संयुक्त जिला रहा है जी, और हमने खंडवा को हमेशा बड़ा भाई का दर्जा दिया है, बड़ा भाई माना है ना। और रहा सवाल कि खंडवा और बुरहानपुर के बीच में कहीं से कहीं तक कोई दुर्भावना नहीं है, ना कहीं से कहीं तो कोई गलत फहमी है।
लोकल लोगों को क्यों नहीं उम्मीद? आपके बीजेपी में तो बहुत सारे लोग खंडवा से भी बिलोंग करते हैं जो सालों से आएगा से यहाँ रह रहे हैं, उनको क्यों नहीं उम्मीदवार बनाया जाता है? लोकसभा क्षेत्र का विषय है तो लोकसभा क्षेत्र से आएगा, कोई बाहर का लोकसभा क्षेत्र के बाहर का व्यक्ति नहीं आ रहा है। और मैं वोटर हूँ, मैं खंडवा में जिला पंचायत का अध्यक्ष भी रहा हूँ, खंडवा में मेरा निवास भी रहा है, मैंने खंडवा में निवास भी किया है। तो खंडवा और बुरहानपुर का विषय है, कुछ लोगों की देन है, लेकिन ऐसा कुछ भी कहीं से कहीं तक नहीं है। और खंडवा की जनता ने हमेशा बुरहानपुर के जो भी व्यक्ति रहा हो, चाहे स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी रहे हो, चाहे स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी रहे हो, चाहे स्वर्गीय शिव कुमार सिंह जी रहे हो, सबको भरपूर आशीर्वाद दिया है। और मुझे भी खंडवा की जनता का भरपूर आशीर्वाद है और इस बार भी भरपूर आशीर्वाद खंडवा की जनता दे रही है। इस बात का जवाब आपको भी देना होगा। बुरहानपुर से आप लोग ज्यादा उम्मीदवार उतारते हैं, खंडवा से नहीं उतारते। पिछले जो अब तक के चुनाव देखे जा रहे हैं, 4 बार सिर्फ बुरहानपुर खंडवा से उतारे गए, बुरहानपुर से ज्यादा बार। क्या वजह रही है इसकी? निश्चित तौर से ये एक चयन होता है, लेकिन हमारे द्वारा कालीचरण जी सकरगाया 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं खंडवा से। वहाँ से ठाकुर महेंद्र सिंह जी, ठाकुर शिव कुमार सिंह जी चुनाव लड़े हैं, जीते हैं और इस क्षेत्र का विकास किया है। कई प्रकार का उन्होंने शुगर मूल के माध्यम से कृषकों का फायदा किया। जब अरुण यादव जी को मौका मिला खरगोन के, तो निश्चित तौर से उन्होंने इस क्षेत्र में 77,000 करोड़ रुपए का 5 साल में निर्माण किया है। पावर प्लांट 11,000 करोड़ का, बढ़वा में 11,000 करोड़ रुपए का निर्माण, पंधाना विधानसभा में हॉस्पिटल 1200 करोड़ रुपए नेपा मिल को दिए हैं, 230 करोड़ रुपए हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज और 320 करोड़ रुपए ताप्ती सूत मिल को दिए हैं। ये विकास वाला आदमी होना, वो प्रतिनिधित्व तो कहाँ से करे, ये तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य यह है कि विकास की सोच कौन रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हम करेंगे ज्ञानेश्वर पाटिल जी का, नरेंद्र पटेल जी का। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को आने वाले चुनाव के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।